नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और आज फिर एक बार हम एक शेर अर्ज किया है। मैं जो शिरकत करने वाले हमारे साथी हैं, जिनके सूत्रधार के रूप में अगर हम कहें तो अशोक सिंह जी जो हैं, उनका मैं पहले स्वागत करके बात प्रारंभ करूंगा। अशोक जी, आपका स्वागत है, बहुत सारा धन्यवाद है आपका। और मैं अपने नमस्कार। दर्शक जिन्होंने पिछला कार्यक्रम नहीं देखा हो, तो उनको जब ये मैं दिखा रहा हूं, तो आप इसके बारे में बताइए क्या है एक शेर अर्ज किया। और फरवरी 19 ये का ये है, मुझे लगता है, जब आपने 100वां प्रस्तुति किया था। जी हाँ, ये बहुत ही विशिष्ट एक पोस्टर है। अगर आप उसको एक बार फिर से दिखाएंगे तो उसमें 3 फ्रेम बने हुए हैं। तो इसमें जो सेंटर का फ्रेम है, इसमें सारे वो शायर कवि लोग हैं जो भारत से हैं और जो कविताएं लिखते हैं, लेकिन अलग-अलग देशों में जाकर बसे हुए हैं। ये जो बीच का आपको फ्रेम दिख रहा है, जो जी। बाएं जहां पर फरवरी 19 लिखा हुआ है, उसमें सारे कवि जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और भारत में रहते हैं। तो बात ये हुई, पहले और दूसरे फ्रेम में जो हमने बात की वो हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन एक फ्रेम और है जो सबसे छोटा फ्रेम है। वो जो है ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, जिनकी भाषा भारत की नहीं है, रशियन बोलते हैं, आर्मीनियन बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं। ऐसे लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले 2 साल से जुड़े रहे हैं। इन सबको एक साथ मिलाकर इस पोस्टर में ऐसे रखा गया है। ये जो जो 100वां ग्रैंड कार्यक्रम हुआ हमारा, उसके लिए ये खास पोस्टर बनाया गया था। ये बहुत ही बढ़िया पोस्टर बनाया आपने। और मैं अपने बाकी जो साथी हैं उनका भी स्वागत करूं, तो अनमोल शुक्ल जी हमारे साथ हैं, सतीश आर्य जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष के रूप में अनिमेश शर्मा जी हैं, और आप तो हैं ही और मैं भी हूँ ही हूँ। तो जो आपने पोस्टर के बारे में बता रहे थे, तो मुझे याद आया कि ढूंढते रह जाओगे। मैं अपना चेहरा ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं भी आया था, फिर मुझे मिल गया, लेकिन उसमें बिल्कुल तो आपकी शक्ल है, बिल्कुल आपकी शक्ल है वहाँ। बिल्कुल मेरा मेरा हम शक्ल है। तो शुरुआत करने के पहले एक बात ये है कि जब कोई माइक चलता नहीं है तो उसकी आवाज नहीं पहुंचती है, और दिल नहीं चलता है तो कविता नहीं होती है। तो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक शर्त है, और कई बातें हैं जो कवि को कवि बनाती हैं। पर अनिमेश जी जब तक कवि अपना माइक म्यूट नहीं ऐसे हटाता नहीं है, तो उसकी आवाज पहुंचती नहीं। मुख्य बात यह है। तो अनिमेश जी ने वो कार्य किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं प्रारंभ अनमोल जी की अनुमति से, अगर अनिमेश जी करूं, और आपसे ये गुजारिश करूं कि आप जब पहली बार उनसे मिले थे, जिनको हम भाभी जी कहें, तो आप कैसे मुस्कुराए थे, वो एक बार मुस्कुरा कर बताएं यदि। अनमोल जी। हाँ, आई, थोड़ी थोड़ी आई थोड़ी थोड़ी आई तो आइए मैं प्रारंभ करता हूँ ठीक है। गजल को। और जो है, जैसा कि आपने कहा, तो सारे जवाब आपको मैं गजल में ही दे अरे दूंगा। वाह, स्वागत है। जो है वो मिसरा दिया गया था 19 को, होली से एक दिन बाद कार्यक्रम होना था, और ये एक सप्ताह पहले दे दिया जाता है, तो होली का माहौल बना रहता है, तो सर पे इल्जाम सारे लगाए गए। ये नेचर और भय था, इस पे लिखना था। तो मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ इसी पे। अभी आप देखेंगे बहुत से सीरियस शेर आपने सुने, थोड़ा हल्का क्या बात फुल्का है, आगे कर देता हूँ। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है शेर में। है भी नहीं स्वागत है, सुनिएगा, स्वागत मतलब कि ऐसे होली में उल्लू बनाए गए, है। ओए होए होए ओए होए होए। ऐसे होली में उल्लू बनाए गए, भांग के हमको लड्डू खिलाए गए। ओए होए होए होए, क्या बात है। ऐसे होली में उल्लू बनाए गए, भांग के हमको लड्डू खिलाए गए। और शेर देखें, तब से है एक गधे सी मेरी जिंदगी, तब से है एक गधे सी मेरी जिंदगी, जब से शादी में घोड़ी चढ़ाए गए। क्या बात है। तब से है एक गधे सी मेरी जिंदगी, जब से शादी में घोड़ी चढ़ाए गए। और शेर देखें कि एक दरोगा की छोरी से ईलू कहा, ओए होए एक दरोगा की छोरी से ईलू कहा, कल ही थाने में फिर हम मंगाए गए। कल ही थाने में फिर हम मंगाए गए। एक दरोगा की छोरी से ईलू कहा,
कल ही थाने में फिर हम मंगाए गए और फिर देखें कि देखकर उनको बेहोश जब हो गए, वाह देखकर उनको बेहोश जब हो गया, 150 हमको जूते सुंघाए गए, 150 हमको जूते सुंघाए गए। और एक शादी का लड्डू ही खाया था बस, वाह एक शादी का लड्डू ही खाया था बस, उम्र भर हमसे बर्तन धुलाए गए, उम्र भर हमसे बर्तन। अभी मुझे समझ क्या में दर्द है, वाह वाह गंभीरता वाह का वाह। राज मुझे समझ में आ गया है। अनमोल जी बहुत धन्यवाद। बहुत। आपने कहा था कि मैं कभी ये शायरी में सब बता दूंगा, बता ही दिया आप। जी जी तो हाँ। और वो पहली जो है पहली बार, वो पहले एक शेर सुन लीजिए कि भिड़ गए सूमों से उनके कहे, भिड़ गए सूमों से उनके कहे, होश में 3 दिन बाद लाए गए, होश में 3 दिन बाद लाए गए। एक और आपने एक और सवाल किया था कि पहली बार देखा तो क्या हुआ, जो घटना हुई आप देखे हैं। एक शेर सुनिए कि एक टुनटुन सी बीवी थमा दी गई, क्या बात एक है। टुनटुन सी बीवी थमा दी गई, हम तो साली दिखा बरगलाए गए, ओए होए हम होए तो साली दिखा, एक टुनटुन सी बीवी थमा दी गई, हम तो जवाब नहीं, साली जवाब दिखा नहीं। बरगलाए गए। और गिरे का शेर देखिएगा कि गिरे का शेर देखें, वो एक तिनका पड़ा आंख क्या दब गई, ओए होए होए। एक तिनका पड़ा आंख क्या दब गई, सर पे इल्जाम सारे लगाए गए, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक तिनका पड़ा आंख क्या दब गई, सर पे इल्जाम सारे लगाए गए। वाह, वाह, वाह। और मक्ता पढ़ता हूँ कि 250 ग्राम होली में अंदर गई, 250 ग्राम होली में अंदर गई, फिर तो अनमोल भी तुक भिड़ाए गए, फिर तो अनमोल भी तुक भिड़ाए गए, ऐसे होली में उल्लू बनाए। फिर तो अनमोल भी, क्या शब्द था? क्या बात है, फिर तो अनमोल भी तुक भिड़ा फिर तो अनमोल भी तुक भिड़ाए गए। वेरी गुड वेरी गुड। तो इतनी उदारता से आपने इस रचना में बताया कि आप तिनके को भी कितना सम्मान देते हैं, अपना श्रेय भी तिनके को दे दिया कि तिनके के कारण आग दब गई। और आपकी रचना सुनते हुए मुझे लगा कि आपके यहाँ घर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत है, वरना कोई ऐसी कविता हो भी तो छुपा के रखेगा, उसको सुनाने का साहस न करेगा। तो इसलिए आपका ये अनमोल जो अपना है वो बना रहे। और अनिमेश जी, आप जो गजल गुरु, अब हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको गजल में और कविता में क्या अंतर अभिव्यक्ति के तौर पर लगता है? लाइक आप गजल कहते हैं तो अच्छा ज्यादा लगता है, या पता नहीं आप वो अतुकांत कविताएं भी कहते रहे होंगे, तो दोनों में मोटा मोटी क्या अंतर है? देखिए सर, गजल की जहां तक बात है, उसके लिए निर्धारित बहरे हैं, उसका एक अलग से व्याकरण है, उसी दायरे में रहकर हम जो कुछ कहते हैं उसको गजल कहते हैं। गजल भी एक कविता है, कविता की एक विधा है। बिल्कुल। कविता एक विशाल शब्द है जिसमें सारी विधाएं शामिल होती हैं, तो गजल उनमें से एक है। कविता तुकांत है, अतुकांत है, लेकिन दोनों ही कविता है। अब वो हिंदी है, उर्दू है, वो सब कविता। अंग्रेजी में जिसको हम कहेंगे पोइट्री, तो पोइट्री में सब कुछ शामिल है, लेकिन गजल में कुछ गजल का अलग से व्याकरण है, जैसे गीत का अलग से होता है, दोहे का अलग से होता है, हमको उन पर खरा उतरना होता है। बिल्कुल, गजल उसी तरह से एक अलग विधा है। बहुत सुंदर। तो अब आज आप जो इस मिसरे के साथ अपनी गजल जी सुना रहे हैं, उस तरफ बढ़ते हैं। ये मैं मिसरे पर जो गजल कही गई थी उसको मैं कहूँगा, क्योंकि होली का माहौल था, तो मैं अनमोल शुक्ल जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। क्या बात है, और मतलब पेश कर रहा हूँ कि सबसे ऊंची, आपने भी बिठा दिया, सबसे ऊंची जगह पर बिठाए गए। क्या बात है, आपने क्या मेरा विजुअल ऊंचा कर दिया है कि सबसे ऊंची जगह पर बिठाए गए, हम लोग बनाए गए। सबसे ऊंची जगह पर बिठाए गए, हम भी होली का भाड़ू बनाए गए, और पहले रंगों गुलालों की बारिश हुई।
वाह, पहले रंगों गुलालों की बारिश हुई, बाद में सर पे झाड़ू फिराए गए, बाद में सर पे झाड़ू फिराए गए। क्या और ये पहले गालों की आपका ये जो जी शेर है, ये जी कहीं न कहीं राजनीतिक रंग लिए हुए है, क्योंकि झाड़ू से कोई आप याद आ जाते आप याद आ जाते। ये पहले आपका इंटेंशनल नहीं है रंगों वैसे। गुलालों की बारिश हुई, पहले रंगों गुलालों की गालों की बारिश बारिश हुई, हुई, बाद में सर पे झाड़ू फिराए गए। और क्या अगला बात! शेर ये कि पहले गालों की रंगत दिखाई गई, वाह! पहले गालों की रंगत दिखाई गई, फिर दुपट्टे के पर्दे गिराए गए, फिर वाह! दुपट्टे के पर्दे हाय, गिराए क्या गए। बात। क्या और बात। ये अजब ही रवायत है त्योहार की, ये वाह! अजब ही रवायत है त्योहार की, पहले कूटे गए फिर मनाए गए, ओए होए होए! पहले वाह कूटे गए वाह फिर मनाए गए। ये अजब बहुत ही ही अच्छा वाह, ये शेर अजब है, ही क्या क्या बात है! क्या बात है! ये क्या अजब कहने। ही रवायत है त्योहार की, पहले कूटे गए फिर मनाए गए। और होली को तो बहाना बनाया गया, हाँ, होली को तो बहाना बहाना बनाया। बनाया गया, तीर कस कस के दिल पर चलाए गए, ओए होए होए तीर होए कस होए! कस क्या कर बात दिल है! पर ओह, क्या क्या बात! बात चलाए है। गए। और जम के ठंडाई घोटी गई हुस्न की, ओए होए! ओए होए! जम वाह, के वाह! जम के ठंडाई घोटी गई हुस्न की, इश्क के खूब लड्डू खिलाए गए, हाय, हाय, हाय! इश्क क्या के बात वाह है! खूब क्या बात लड्डू क्या बात। खिलाए गए। है! और इश्क दिल के के लड्डू मारों बताइए आप, क्या बात है! जी 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 कहाँ पे मिलते हैं दिल सर ये? के मारों की दिल के मारों की नेमत है होली का दिन, वाह! दिल के मारों की नेमत का दिन, दिल के मारों को नेमत है होली का दिन, दिल के मारों को नेमत है होली का दिन, वादे पूरे बरस के निभाए गए, वादे पूरे बरस ओए के हाय, क्या बात है। निभाए गए। और छेड़ क्या छाड़ क्या, क्या नजर की बदी, वाह! छेड़ क्या छाड़ क्या, क्या नजर की बदी, सर पे इल्जाम सारे लगाए गए, वाह, सर वाह! पे इल्जाम सारे लगाए गए, सबसे ऊंची जगह पर बिठाए गए, हम भी होली का भाड़ू बनाए गए, वाह, हम वाह, भी वाह! होली का भाड़ू बनाए गए। बहुत ही अच्छा, वाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तो ये एक क्या खुशगवार जो वातावरण बन जाता है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सारी चिंताएँ भूल गए हो। हालाँकि वो सारी बेशक चिंताएँ अपनी रचनाओं में कभी भी उनको कहीं न कहीं प्रवाहित कर ही देता होगा, मतलब कविता के माध्यम से प्रकट करने के बाद में एक मुक्ति का एहसास जैसा होता है क्या कभी? ये प्रश्न मैं पहले ना अनिमेष जी से ही पूछ रहा हूँ। जैसे व्यास कोई कवि कवि क्यों लिखता है? जी। व्यास जी ऐसा है, हम एक शब्द से वाकिफ हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई भी आर्ट, संगीत है, कला है, साहित्य है, जो कुछ भी है, कोई हुँ, भी अगर हुनर है आदमी के पास, कोई भी कला है, कोई भी आर्ट है, जब वो उसमें डूबता है तो स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। क्या स्ट्रेस बात! मैनेजमेंट के लिए आप चाहे संगीत में डूबे, किसी सुर लहरी में डूबे, अपने गीत में डूबे, अपनी गजल में डूबे, स्ट्रेस मैनेज होता है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अपनी कला से प्रेम करिए, वाह! आपके पास जो भी कला है, जो भी हुनर है, आप उससे प्रेम करिए, स्ट्रेस नाम की चीज़ आपके पास नहीं आएगी। अनमोल जी, आपसे भी इस बारे में मैं 2 शब्द सुनने का अनुरोध कर रहा हूँ कि कविता के द्वारा या अन्य रचना माध्यमों से भी जो प्रकट करना है, वो तनाव रहित कर देता है, ऐसा जो अनिमेष जी ने कहा, आप उससे सहमत हैं? जी व्यास जी बिल्कुल। कीट्स ने कहा था कि कविता सबसे शांति प्रिय और शांतिमय क्षणों की देन है। वाह! कविता तभी होती है जब आपके मन में शांति हो। कविता यूं ही नहीं, हर समय कविता भी नहीं हो सकती है। किसी व्यक्ति को अगर कोई चाहे कि हर मतलब समय कविता मैं लिखता रहे तो कविता आपको नहीं। इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहते हुए, जी जी कविता के जी बारे में ये भी तो हम सुनते रहे ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। तो जी। कविता में प्रस्तुति तो व्यथा की हो रही है, मगर उससे एक सौंदर्य निकल रहा है। ये अर्थ लिया जाए? हाँ, ये तो
निश्चित है कि देखिए दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से वैसे ही कविता का पहलू है, एक श्रृंगार का, एक वियोग का, और दोनों में अपनी अपनी खूबसूरती है। ये कवि के ऊपर निर्भर करता है कि वो श्रृंगार लिख रहा है या वियोग लिख रहा है। श्रृंगार में तमाम चीज आ जाती है, हास्य भी आ जाता है, उसमें श्रृंगार भी आ जाता है कि लोगों को वो किसी तरीके से रिझाए। लेकिन प्रस्तुति इसीलिए करता है कवि कि वो अपनी संवेदनाएं श्रोताओं तक पहुंचा सके। तो ये दो पहलू हैं व्यास जी। तो रस की निष्पत्ति होती है, और जैसे जैसे आप सुनते हैं या जिस तरह का वातावरण होता है, कहते हैं भाई सत्संग है तो भक्ति का भाव बढ़ेगा, एक शेर अर्ज किया में जाएंगे तो आपके अंदर का जो कवि है वो और अधिक मुखरित होगा। अब आपका जो मिसरा था तो मैंने भी एक शेर कहने की कोशिश की, आप दोनों से प्रभावित होके। तो कहते हैं कि प्रेम मिष्ठान से हम निभाए गए। क्या बात। प्रेम मिष्ठान से हम निभाए गए, फिर आईने से ही सताए गए। वाह। इसके लिए खाएंगे आएंगे तो बढ़ जाता है, तो आप आईने में इसके मीटर वगैरह में काम करने की आवश्यकता है। अशोक जी देख रहे हैं मेरे पास आएगा, मैं नहीं, अगर दूसरा मिसरा यूं कहते प्रेम मिष्ठान से हम निभाए गए, थी शुगर फिर भी हम खूब खाए गए। क्या बात है। तो ये जो मीटर में आ गया जी। ज्योति, आप इस बारे में बताएं, कविता आपके लिए क्या अनुभव के रूप में, जैसे आपने लिख दिया है तो कैसा लगता है आपको? जी सर, मैं पहले तो अपने दोनों गुरुओं से बिल्कुल सहमत हूँ, अनिमेश जी और अनमोल जी, कि कविता या रचना आपकी सबसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है। और ये ऐसी चीज है कि 9 में से किसी भी रस का आप अनुभूति कर रहे हो, चाहे वो प्रेम हो, हास्य हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, क्षमा हो, एनीथिंग, तो आपके पास एक जरिया है कि कोई अगर सुनने वाला नहीं भी है तो आपके पास कागज कलम है, आप शांतिपूर्वक उसमें आप उतार सकते हैं और आपके भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या तरीका है जब कोई सुनने वाला भी नहीं है और फिर भी हम अपनी बात कह रहे हैं जो कि सुनी जा सकती है, कही जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो पहले इस तरह के लतीफे होते थे अनमोल जी, अनिमेश जी, भारत में जब मैं था जी, तो अभी भी होते होंगे कि कविताएं सुनानी है तो उनको कुछ चाय पिलानी पड़ती थी और यूं ढूंढते रहते थे कवि की, कहाँ कवि हमारी श्रोता कोई सुनने वाला मिल जाए। सतीश जी, आप उस मामले में बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, आप बताइए कविता आपको क्या किस तरह से समृद्ध करती है? देखिए, आपने किससे प्रश्न पूछा है? ये सतीश जी से। अच्छा, सतीश जी से। इससे पहले मैं एक जवाब दूं, बहुत खूबसूरत सा। सतीश जी अपना जवाब दें। देखिए, आपने कहा ना चाय पिलानी पड़ती है, ये कहते आज देखिए, आज हमने एक विशिष्ट श्रोता को अध्यक्ष बना रखा है अपने कविताएं सुनाने के लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? चाय तो बहुत छोटी चीज हो गई, हमने तो अध्यक्ष बना रखे हैं आर्य जी। धन्यवाद। मैं तो 107 हफ्तों से इतना तृप्त हो चुका हूँ इनकी कविताओं से, और जैसे मुझे तृप्तता आ रही है उतना ही मेरा और स्नेह बढ़ता जा रहा है कविताओं की ओर। एक एक शब्द में रस पिरोया हुआ है इन्होंने, एक एक वाक्य के अंदर क्या भावना लेकर आए हैं। और अशोक जी, अनमोल जी, अनिमेश जी, ये गुरु हैं, और उनके हम सब के सामने उनकी एक बहुत ही उच्च शिष्या बैठी हुई है, जिन्होंने थोड़े से काल में इतना सुंदर कार्यक्रम दिखाया है कि बस सब लोग मोहित हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मोह से बाहर आने के दृष्टि देने वाले अशोक सिंह जी जो हैं, वसंत के ऊपर बहुत आपने लिखा है। मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि अपनी कोई छोटी रचना हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो पहले उस कड़ी को पूरा करते हुए कि अनमोल जी ने, ज्योति जी ने, सतीश जी ने, अनिमेश जी ने, सबने वही बात कही जी। एक कविता एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसमें आपको श्रोता की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लेकिन यही मल्टीफोल्ड हो जाती है चीज
जब आप अपनी कविता लेकर एक शेर अज़किया में शामिल होती है। आपका असली स्ट्रेस रिलीज वहां पर होता है, इसलिए एक नशा है। हमारे अगर अमर त्रिपाठी जी होते, कहते आपने हमको नशेड़ी बना दिया है, हमको ये नशा हर शनिवार ऐसा ड्राइव करता है कि हम कहीं और जा ही नहीं पाते हैं। तो ये वो अभिव्यक्ति है, ये वो नशा है कविता का। तो आपने वसंत के ऊपर बात की, मैं एक छोटा सा गीत वसंत पर आपको सुनाता हूँ, और आप तब तक एक छोटी सी कविता क्यों नहीं सुनाते हैं? आप स्वयं कवि हैं, आपकी अभिव्यक्ति इतनी पावरफुल है, आप कोई गीत सुनाइए पहले, फिर मैं वसंत को सुनाता हूँ। तो अशोक जी की बात सुनते हुए मुझे ऐसे याद आया कि जब कोई कहे कि आपकी कविता के बारे में या आपकी अभिव्यक्ति पावरफुल है, तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। फिर मुझे हमारे निजाम साहब जोधपुर में एक शायर हैं, वो ऐसी कोई बात होती तो वो कहते हैं आप हमेशा झूठ थोड़ी कहते हैं। तो ऐसा मानते हुए मैं एक गजल के साथ आपसे जुड़ूं, बहुत जल्दी की कोशिश कर रहा हूँ समय को देखते हुए। अनमोल जी, अनिमेश जी का आशीर्वाद, गजल गुरु हैं, गलती हो तो माफ करें। और सतीश जी, ज्योति जी, प्रारंभ करता हूँ कि उनका इसमें वो जो पहला जैसा विधिवत होना चाहिए गजल में वैसा शेर नहीं है, लेकिन कुछ शेर हैं ऐसा मान लें कि उनका जुकाम बड़ा लंबा रह गया है, या उनका जुकाम, अनमोल जी, उनका जुकाम बड़ा लंबा रह गया है, या उन्हें खुशबू से मेरी वास्ता रहा ही नहीं। क्या बात। और हम सपनों की जिस डगर पे साथ चलते थे, शायद उनकी नजर वो रास्ता रहा ही नहीं। और हमने खुशबू की तरह खुद को सहेजा है ना, हमने खुशबू की तरह खुद को सहेजा है ना, हमें पहचान का तकाजा कभी रहा ही नहीं। और ये शेर देखें कि कहना सुनना हुआ बहुत, मगर ये लगता है गीत खुशबू का दूर तक कहीं गया ही नहीं। और ये जो बाकी के शेर कहे हैं उनका थोड़ा सा अलग रंग है अब, कि कमाल किसका है मालूम नहीं है मुझको, लौट कर यूं लगे जैसे कहीं गया ही नहीं। और गले मिलते रहे बरसों, मगर ये लगता है देह के पार तो उसने कभी छुआ ही नहीं। गले मिलते रहे बरसों, मगर ये लगता है देह के पार तो उसने कभी छुआ ही नहीं। और आखिरी शेर देखें कि जो है जैसा है उसमें खुशबू है अनंत की ही। सतीश जी, जो है जैसा है उसमें खुशबू है अनंत की ही, वो महक लेके किसी से गिला रहा ही नहीं। अच्छा, तो जो शांति की बात आप कर रहे थे वो भी इस कविता के अंत में मेरे तक भी आई। तो अशोक सिंह जी, आपकी एक रचना के साथ हम समापन करेंगे इस सत्र का, और हमारी ये सत्र जारी रहेंगे। बहुत आभार अशोक जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। मतलब एक शेर का जैसे एक्सटेंशन हो गया है, ऐसा लगा यहाँ पर बैठकर कि हमने मिस्री पर गजल कही। और ये जो हमारे आपके साथ जो लोग बैठे हैं बहुत ही सशक्त रचनाकार हैं, बिल्कुल घंटों सुनते मजा आएगा। एक चंद पंक्तियां सुनाता हूँ वसंत पर, और आप आकांक्षा है कि फिर वसंत आए जीवन में। उपवन में किसलय आतुर है फिर से खुलकर मुस्काने को, कलिका भी कल इतराएगी दिन दूर नहीं वो आने को। ऋतु आती है ऋतु जाती है, धरती हंसती मनुहारती है, पर हम एकाकी तरस रहे भौरे का गुंजन गाने को। वाह। सुंदरता सुंदर लगती हो ऐसा हो मन की बगियन में, फिर वसंत आए जीवन में। क्या फिर वसंत आए, बहुत ही सुंदर है, फिर वसंत आए जीवन में। और वसंत के बारे में मैं ये कह के मैं संकोच कर रहा हूँ, पर मैं अपने गुरु के वचन सुन रहा था, तो वसंत बड़ा उदार है, वो जहाँ आता है तो
उसके आने से पहले पता लगने लग जाता है कि वसंत आया है तो कलियां खिल गई हैं, या एक अलग ही प्रकार का आनंद हो जाता है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि वसंत की तरह उदारता से हम जहाँ जाएं वहाँ पे कुछ अच्छा होता रहे, ऐसा है। और इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं ज्योति जी से, अनिमेश जी से, अनमोल जी से और ऑफकोर्स अशोक सिंह जी से सुनने का जो लाभ मिला है, इसका स्वाद ये मुझे बाध्य कराए कहने के लिए, आपसे अनुरोध करने के लिए कि इस तरह हम लोग फिर बैठें और ये आज हमने फेस्टिवल ऑफ पोएम्स दूसरा जो अंक किया है उस श्रृंखला को भी हम आगे बढ़ाएं। तो पुनः पुनः एक ऐसा मन होता है कि चलते चलते सिर्फ एक शेर अगर आप अनमोल जी, ज्योति जी, अनिमेश जी अगर आप सुनाएं। मैं शुरू करूं? प्रारंभ। खुद से निभाई खुद की ही हर बात इस कदर, खुद से निभाई खुद की ही हर बात इस कदर, पूछे न कोई कल को सवालात इस कदर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। तो अनिमेश जी आपकी बारी। मैं आपको एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ जी, स्वागत। कि आंखों में शर्मो हया, लब पर दुआ कुछ भी नहीं। वाह। आंखों में शर्मो हया, लब पर दुआ कुछ भी नहीं, सब पुराना है कहानी में नया कुछ भी नहीं। हाय हाय हाय। आंखों में शर्मो हया, लब पर दुआ कुछ भी नहीं, और सब पुराना है कहानी में नया कुछ भी नहीं। तो शेर देखें कि पास आया हूँ तुम्हारे मैं अना को छोड़कर। अच्छा। पास आया हूँ तुम्हारे मैं अना को छोड़ दो तुम भी अना, इससे बुरा कुछ भी नहीं। क्या बात है, तुम भी अना, इससे बुरा कुछ भी नहीं। अनमोल जी, इससे बुरा कुछ भी। बहुत बढ़िया जी। अना की बात की अरमेश जी ने, मैं भी एक मतलब और एक शेर सुनाता हूँ, थोड़ा सा अलग। अच्छे मतलब सुनेगा कि कभी आकाश तुमने ध्यान से ऐसे भी देखा क्या। वाह। कभी आकाश तुमने ध्यान से ऐसे भी देखा क्या, कभी ये सोच कर देखा कि इसके बाद होगा क्या। क्या बात है, क्या बात कभी ये कभी आकाश तुमने ध्यान से ऐसे भी देखा क्या, कभी ये सोच कर देखा कि इसके बाद होगा क्या। और शेर सुने कि जो जितना नम्र है उतनी ही उसकी है सरल राहें। वाह। जो जितना नम्र है उतनी ही उसकी है सरल राहें, किसी दरिया को बहने से कभी पत्थर ने रोका क्या। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहने से कभी पत्थर ने रोका। क्या बात। तो क्या बात। समय जो है वो भी दरिया है और उसको हम में से कोई भी रोक नहीं सकता है, वो बह रहा है। तो उसके बहते बहते फिर एक बार मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएं सतीश जी, अशोक जी, अनमोल जी, ज्योति जी और अनिमेश जी को तो है ही है, और आप सब हमारे साथ जुड़े। एक शेर अर्ज किया है कि इस श्रृंखला का रसास्वादन करने के लिए, तो कविता आपके जीवन को और अधिक सुंदर बनाए, ऐसी कामना के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें।